नमस्कार, दिन भर की हाइलाइट्स को लेकर हाजिर है सुजस आवाज राजस्थान। सुजस पॉडकास्ट में मेधा से आप सुन रहे हैं प्रदेश के मुख्य समाचार। नजर सबसे पहले आज की सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को किया संबोधित। कहा, देश के समग्र विकास के लिए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान अनिवार्य। प्रधानमंत्री जन धन योजना ने पूरे किए 11 वर्ष, मुख्यमंत्री ने दी शुभकामनाएं। किसानों के हित में मुख्यमंत्री का महत्वपूर्ण निर्णय। पीएम कुसुम योजना से जुड़े सब स्टेशनों पर प्राथमिकता से जारी होंगे कृषि कनेक्शन। और रणथंभौर त्रिनेत्र गणेश मंदिर में लखी मेले का उल्लास। गणेश चतुर्थी पर उमड़ा आस्था का सैलाब। और अब सुनिए खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर में इकोनॉमिक्स टाइम्स द्वारा आयोजित राजस्थान बिजनेस समिट 2025 को संबोधित किया। इस अवसर पर उन्होंने उपस्थित उद्यमियों, उद्योगपतियों, विशिष्ट जनों को राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में औद्योगिक विकास, निवेश संवर्धन, रोजगार सृजन और व्यावसायिक वातावरण को और बेहतर बनाने के लिए किए जा रहे नीतिगत प्रयासों की जानकारी दी। उन्होंने समिट के तहत लगाई गई प्रदर्शनी का भी अवलोकन किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के माध्यम से राज्य में नए अवसरों का सृजन हुआ है। इसके परिणाम स्वरूप न केवल निवेशकों का विश्वास बढ़ा है, बल्कि प्रदेश में निवेश की अपार संभावनाएं खुली हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का लक्ष्य है कि राजस्थान को निवेश और उद्योग के लिए देश का सबसे पसंदीदा गंतव्य बनाया जाए। इसके लिए उद्योग हितैषी नीतियाँ, बुनियादी ढांचा विकास और निवेशकों के लिए सरल प्रक्रियाएं सुनिश्चित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सदैव यह संदेश देते हैं कि देश के समग्र विकास के लिए समाज के अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति का उत्थान जरूरी है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री की यह सोच और मार्गदर्शन से आज देश सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना से आगे बढ़ रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर जन कल्याणकारी योजनाओं को इस प्रकार लागू कर रही है कि समाज का हर तबका, विशेषकर गरीब, किसान, महिला और युवाओं तक उनका लाभ सीधे पहुंच सके। उन्होंने कहा कि जब अंतिम व्यक्ति तक विकास की रोशनी पहुंचेगी, तभी विकसित राजस्थान और विकसित भारत का सपना साकार होगा। नारे से नहीं, काम से काम से। और प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि जब तक हम उन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति के साथ जुड़कर के काम नहीं करेंगे, हमारा उस व्यक्ति का भला नहीं होगा। जब तक ना किसी गांव का भला होगा, ना तहसील का भला होगा, ना जिले का भला होगा, ना प्रदेश का भला होगा, ना देश का भला होगा। अगर अपने देश का भला करना है तो हमने उन अंतिम पंक्ति में खड़े व्यक्ति को साथ लेकर के चलना है। और उसको साथ लेकर उसका अगर जीवन स्तर उठेगा तो अपने आप हमारा तहसील से लेकर के, जिले से लेकर के, प्रदेश से लेकर के हमारा देश आगे बढ़ेगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रदेश की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का संरक्षण राज्य सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि राजस्थान की सैकड़ों पुरानी हवेलियां अपनी अद्भुत शैली, उत्कृष्ट कारीगरी और अनूठी वास्तुकला के लिए विश्व भर में जानी जाती हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वस्त किया कि राज्य सरकार इन सभी इमारतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए ठोस कार्य योजना पर काम कर रही है। उन्होंने कहा कि पुरानी हवेलियां न केवल राजस्थान की सांस्कृतिक पहचान है, बल्कि पर्यटन और स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी सशक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। उन्होंने बताया कि सरकार का उद्देश्य इन धरोहरों को आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना है, ताकि राजस्थान की गौरवशाली संस्कृति और वास्तुकला को पूरी दुनिया देख सके। हमारे बीकानेर से लेकर के हमारे सीकर तक, चूरू, झुंझुनू, नागौर में जो हमारी पुरानी हवेलियां हैं, वो जीर्ण होने जा रही हैं। हमने कहा हवेलियों को कोई नहीं तोड़ेगा। कलेक्टर को हमने कहा कि कोई संरक्षण करने का काम हमारा है, क्योंकि ये हमारी विरासत है। और माननीय प्रधानमंत्री जी कहते हैं विकास और विरासत दोनों साथ साथ चलने चाहिए। उसके लिए भी हम काम कर रहे हैं। 650 ऐसी हवेलियां हैं जो आप उनको देखोगे आने वाले समय में, ना तो वो कारीगर है, ना उनको कोई बना सकता है। उनका संरक्षण करना हमारा काम है, जिससे कि हमारा ग्रामीण टूरिस्ट भी उसमें बढ़ेगा, पर्यटन के क्षेत्र में हमारा काम बढ़ेगा। उसके लिए भी हमारी सरकार काम कर रही है।
मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश के युवाओं से आह्वान किया कि वे सरकार की योजनाओं और नीतियों से जुड़कर अपने सपनों को साकार करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को शिक्षा, कौशल विकास, रोजगार और स्टार्टअप जैसे क्षेत्रों में मजबूत आधार उपलब्ध करा रही है। विभिन्न योजनाओं के जरिए न केवल युवाओं को अवसर मिल रहे हैं, बल्कि उनके नवाचार और ऊर्जा को प्रदेश के विकास से भी जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि जब युवा अपने सपनों को पूरा करेंगे तो न केवल उनका भविष्य सुरक्षित होगा, बल्कि राजस्थान भी प्रगति के नए शिखर छुएगा। मैं आह्वान करना चाहता हूँ उन सभी युवाओं से कि आप आइए, सरकार की इन योजनाओं से जुड़िए। सरकार की उद्योग नीति, पर्यटन नीति बहुत आवश्यकता है राजस्थान में काम करने की, उससे आप जुड़िए। हम सहकारिता के क्षेत्र में भी नए अवसर देख रहे हैं, क्योंकि उस क्षेत्र में भी बहुत काम करने की आवश्यकता है। हर क्षेत्र में संभावना है, यही मैं हमेशा कहता हूँ। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में प्रधानमंत्री जन धन योजना ने आज अपने गौरवशाली 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। उन्होंने कहा कि इस जन कल्याणकारी योजना ने देश के गरीब, वंचित और पिछड़े वर्ग के नागरिकों को बैंकिंग सुविधा से जोड़कर सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण का मार्ग प्रशस्त किया। योजना के अंतर्गत खोले गए करोड़ों बैंक खातों ने न केवल वित्तीय समावेश को गति दी है, बल्कि आमजन तक सरकारी योजनाओं का सीधे लाभ पहुंचाने में सशक्त माध्यम बना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि जन धन योजना ने गांव-गांव और शहर-शहर तक वित्तीय पहुंच को आसान किया है, जिससे पारदर्शिता बढ़ी है और भ्रष्टाचार पर भी रोक लगी है। ये योजना वास्तव में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास की भावना को साकार करती है। माँ प्रणाम। जनधन बैंक खाता ना होता तो बीमा ना होता, बीमा ना होता तो आज मैं और मेरा परिवार सुरक्षित ना होता। कोई बैंक के अंदर, कोई बाहर होता, कोई बैंक से लोन ले रहा होता, कोई साहूकार से ऊंचे ब्याज पर कर्ज, कोई बूढ़ी अम्मा अपनी पेंशन के लिए बिचौलियों के सामने हाथ जोड़कर खड़ी होती। 11 साल में 56 करोड़ से अधिक जन धन बैंक खाते खुले हैं, जिनमें से 56% खाते महिलाओं के हैं। बैंक खाता नहीं, ये है स्वाभिमान। पीएम जन धन योजना के 11 साल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने किसानों के हित में बड़ा निर्णय लिया है। अब पीएम कुसुम योजना के तहत स्थापित विकेंद्रीकृत और सौर ऊर्जा संयंत्रों से जुड़े 3311 केवी सब स्टेशन क्षेत्रों में प्राथमिकता के आधार पर तुरंत कृषि कनेक्शन जारी किए जाएंगे। इसके लिए कृषि कनेक्शन नीति 2017 में संशोधन को मंजूरी दी गई है। साथ ही तीनों विद्युत वितरण निगमों ने आदेश जारी कर दिए हैं। इस फैसले से आवेदकों को डिमांड नोट जमा होते ही अलग से प्राथमिकता पर कनेक्शन मिल सकेगा। राज्य में इस समय 78,498 लंबित कृषि कनेक्शन और 2,27,000 नए आवेदन है। नई व्यवस्था से लंबित सूची में बड़ी कमी आएगी। प्रदेश में अब तक 1543 मेगावाट क्षमता के 776 विकेंद्रीकृत सौर संयंत्र स्थापित किए जा चुके हैं, जिनसे 1 लाख से अधिक किसानों को दिन में बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। मुख्यमंत्री का यह निर्णय सौर ऊर्जा से उत्पन्न बिजली का अधिकतम उपयोग कर कृषि क्षेत्र को सशक्त करेगा और किसानों को शीघ्र लाभान्वित करेगा। और अब बात राजस्थान में कला, संस्कृति और आस्था की। सवाई माधोपुर के रणथंभौर दुर्ग स्थित विश्व प्रसिद्ध श्री त्रिनेत्र गणेश मंदिर में 3 दिवसीय लखी मेले के दूसरे दिन गणेश चतुर्थी और बुधवार का संयोग श्रद्धा और उत्साह का केंद्र बना। लाखों श्रद्धालुओं ने बारिश में भी दुर्गम पहाड़ी चढ़कर विशेष श्रृंगार दर्शन किए। मार्ग में जगह जगह भंडारे लगे। वहीं प्रशासन ने 10 जोनों में 1500 पुलिसकर्मी, रोडवेज बसें और सीसीटीवी व्यवस्था से सुरक्षा और सुचारू दर्शन सुनिश्चित किए। गणेश जन्मोत्सव पर विशेष पूजा अर्चना हुई। आस्था, भक्ति और उल्लास से भरा यह वार्षिक मेला पारंपरिक और भव्यता के साथ सफल रहा। और चलते चलते बात प्रदेश में मौसम की। पिछले 24 घंटों में पूर्वी राजस्थान के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम और कुछ जगहों पर भारी बारिश दर्ज की गई, जबकि पश्चिमी राजस्थान में भी कुछ स्थानों पर मेघ गर्जन के साथ वर्षा हुई। दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में 30 अगस्त से वर्षा गतिविधियों में बढ़ोतरी की भी संभावना है। तो आज के सुजस पॉडकास्ट में इतना ही। मेधा को दीजिए इजाजत। कल फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक बने रहिए सुजस आवाज राजस्थान के साथ। नमस्कार।